मई 1974 राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान में एक ऐसा राज छिपा हुआ था जिसके बारे में उस समय दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों को भी पूरी खबर नहीं थी। रेत के नीचे सैकड़ों मीटर गहराई में कुछ ऐसा तैयार किया जा रहा था जो भारत के इतिहास की दिशा बदल सकता था। लेकिन सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं था, सवाल था क्या भारत यह जोखिम उठा सकता है? क्योंकि अगर यह राज समय से पहले खुल जाता तो परिणाम सिर्फ वैज्ञानिक असफलता नहीं होता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक तूफान भी खड़ा हो सकता था। कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले, जब भारत के वैज्ञानिकों के मन में एक सपना जन्म ले रहा था। एक ऐसा सपना जिसमें भारत सिर्फ एक विकासशील देश नहीं बल्कि एक तकनीकी और रणनीतिक शक्ति के रूप में खड़ा हो। 1964 में जब चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो एशिया की शक्ति संतुलन बदल गया। दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं को समझ आने लगा कि दुनिया अब बदल चुकी है। परमाणु शक्ति अब सिर्फ विज्ञान की उपलब्धि नहीं थी बल्कि सुरक्षा की ढाल बन चुकी थी। और तभी भारत के वैज्ञानिकों ने एक सवाल पूछा, क्या भारत भी यह क्षमता हासिल कर सकता है? इस मिशन के केंद्र में थे भारत के परमाणु कार्यक्रम के कुछ सबसे बड़े नाम, वैज्ञानिक, इंजीनियर और रणनीतिक सलाहकार। लेकिन यह काम सिर्फ लेबोरेटरी में बैठकर नहीं हो सकता था। इसके लिए चाहिए था एक गुप्त स्थान, ऐसी जगह जहां कोई शक न करे। काफी खोज के बाद राजस्थान के रेगिस्तान में एक जगह चुनी गई, पोखरण। दिन में यहां सिर्फ तपती रेत दिखती थी और रात में सन्नाटा। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच धीरे धीरे शुरू हुई एक ऐसी तैयारी जो पूरी तरह गोपनीय थी। ये ऑपरेशन इतना गुप्त था कि इसमें शामिल वैज्ञानिकों को भी हर जानकारी नहीं दी जाती थी। सिर्फ कुछ लोग जानते थे असली योजना क्या है। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने भी यही दुविधा थी। अगर भारत यह कदम उठाता है तो वह दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत भी बड़ी हो सकती थी। अमेरिका, सोवियत यूनियन और पश्चिमी देश सभी इस कदम को बहुत गंभीरता से लेते। संभव था कि आर्थिक दबाव बढ़ जाए, कूटनीतिक संबंध तनावपूर्ण हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत पीछे हटता तो क्या वह अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाल देता? इन सवालों के बीच वैज्ञानिक अपनी तैयारी में जुटे हुए थे। मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में डिजाइन तैयार हो रहा था। इसे एक कोड नाम दिया गया, स्माइलिंग बुद्धा। नाम शांत था लेकिन इसके पीछे छिपी शक्ति बेहद बड़ी थी। उधर पोखरण में सेना और वैज्ञानिक मिलकर एक गहरी सुरंग तैयार कर रहे थे। सैकड़ों मीटर नीचे एक ऐसा कक्ष बनाया गया जहां विस्फोट होने वाला था। सब कुछ इतना सावधानी से किया जा रहा था कि किसी सैटेलाइट या विदेशी निगरानी को शक न हो। सामान रात के अंधेरे में लाया जाता, वैज्ञानिक साधारण कपड़ों में आते जाते और पूरे ऑपरेशन को ऐसे छुपाया गया जैसे रेगिस्तान में कोई साधारण सैन्य अभ्यास चल रहा हो। लेकिन समय बीत रहा था और दबाव भी बढ़ रहा था। अगर किसी विदेशी एजेंसी को भनक लग जाती तो यह मिशन रुक सकता था। दुनिया भर में खुफिया एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही थी और भारत के अंदर भी कुछ अधिकारियों को चिंता थी, क्या यह फैसला सही समय पर लिया जा रहा है? फिर आया मई 1974। रेगिस्तान की गर्मी अपने चरम पर थी। 18 मई की सुबह पोखरण में मौजूद वैज्ञानिक और अधिकारी एक छोटे से कंट्रोल रूम में खामोशी से बैठे थे। सभी की निगाहें एक ही पल का इंतजार कर रही थी। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। कुछ सेकंड बाद रेगिस्तान की रेत के नीचे इतिहास बदलने वाला था। और फिर एक तेज कंपन महसूस हुआ। रेत के नीचे से उठी ऊर्जा की लहर रेगिस्तान की सतह तक पहुंची। कुछ ही क्षणों में दुनिया को पता चल गया, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। पोखरण अब सिर्फ एक रेगिस्तानी इलाका नहीं था बल्कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका था। लेकिन इसके साथ ही दुनिया की प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई। कई देशों ने आश्चर्य जताया, कुछ ने चिंता और कुछ ने सवाल उठाए, कैसे भारत ने इतनी बड़ी तैयारी इतनी गोपनीयता के साथ पूरी कर ली। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये एक संदेश था कि देश अपनी सुरक्षा और वैज्ञानिक क्षमता के बारे में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता है। पोखरण का वह परीक्षण भारत की रणनीतिक सोच का एक नया अध्याय बन गया और उस दिन राजस्थान के शांत रेगिस्तान ने दुनिया को यह दिखा दिया कि कभी-कभी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं सबसे गहरी खामोशी में जन्म लेती है।